Now 11th question. Show that the right circular cone of least curved sphere and given volume has an altitude equal to minus under root 2 times the radius of the base. मतलब एल्टीट्यूड क्या होता है? हाइट. आपको निकालना है कि इस कोन की हाइट जो है वो आपके पास अंडर रूट 2 टाइम्स रेडियस ऑफ द बेस, जो इसका रेडियस है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अंडर रूट 2 से, ये आपको बताना है. और गिवन वॉल्यूम आपको दिया है, और दूसरी चीज़ दी है सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस, लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया, वो लेना है आपने. लीस्ट कर्व्ड मतलब पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल. तो इन दोनों को लेते हुए देखो लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया आपको इसको बताना है मिनिमम करके. तो पहले तो कोन एक ड्रॉ कर लिया. लेट आर बी द रेडियस ऑफ द कोन एंड एच बी द हाइट, और इसमें एक आपको स्लांट हाइट भी लेनी है क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया लिया हुआ है हमने. तो और वो हमारे पास होता पाई आर एल के बराबर. एल हो गया स्लांट हाइट. लेट वी बी द वॉल्यूम, एस बी द कर्व्ड सरफेस एरिया. अब आपको लीस्ट बताना है यानी मिनिमम बताना है आपको. वी ले लिया, ये गिवन है. वॉल्यूम ऑफ द कोन दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. एच यहाँ से ले क्योंकि एच आपको कैलकुलेट करना है, तो एच ले लिया हमने 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर. एस बी कर्व्ड सरफेस एरिया, देन एस पाई आर एल. ये आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए. अब पाई आर एल को मैंने चेंज कर दिया क्योंकि ये भी आपको बताया ये एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है. देन एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. तो एल स्क्वायर यानी एल रह गया अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कर दिया हमने कन्वर्ट, क्योंकि एच तो होना चाहिए ना हमारे पास, क्योंकि एच आपको कैलकुलेट करना है. देन अब ऐसे सम में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ अंडर रूट आ रहा है. अब अंडर रूट के अंदर एक ही टर्म होती है, देन आप सॉल्व कर सकते थे इजीली, लेकिन यहाँ आपके पास दो टर्म्स आ रही हैं. तो इन दैट केस आपको इसको स्क्वायर करके सॉल्व करना है, क्योंकि हमने इनको ऐसे भी करने की कोशिश की है तो ये बहुत लेंथी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन बन जाती है. तो इसको अगर शॉर्ट करना है तो इसमें ध्यान रखना कि जब ऐसा अंडर रूट आएगा आपके पास तो इसको हमेशा स्क्वायर करना है. स्क्वायर कर दिया, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और स्क्वायर हट गया. यहाँ आप एच की वैल्यू भर देंगे, दैट इज 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर. तो 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर रेज़्ड पावर 4 प्लस आर स्क्वायर कर दी वैल्यू पुट. अब यहाँ से फिर अगर आप एस स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2s ds अपॉन लाइक दैट करना पड़ेगा. तो इसको क्या करना है आपने अज्यूम करना है. लेट जेड इक्वल टू एस, जेड या कुछ भी आप लिख सकते हैं, ए बी सी एनीथिंग. मान लो आपने जेड लिख कर, लेट जेड इक्वल टू एस स्क्वायर, मैंने इसको जेड के बराबर मान लिया. इसको खोल दो, 9v स्क्वायर टर्म्स कट गई तो आपके पास नीचे आर स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर रेज़्ड पावर 4 बच गया. नाउ डिफ्रेंशिएट करेंगे डी जेड अपॉन डी आर, क्योंकि वी तो गिवन है, दैट इज कांस्टेंट. जो गिवन होती है वो कांस्टेंट होती है, तो वी तो कांस्टेंट है. देन बचा आपके पास आर, तो आपने डी जेड अपॉन डी आर डिफ्रेंशिएट किया. 9v स्क्वायर इज, ये मैंने लिख लिया ऐसे वैल्यू, ऐसे आपको स्किप कर सकते हैं. 9v स्क्वायर कांस्टेंट, आपने 1 अपॉन आर स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करना है. यहाँ मैंने सॉल्व किया हुआ है. कल भी आपको बताया था कि जब डिनोमिनेटर में टर्म है उसको आप न्यूमिनेटर में ले जाओ. आर -2 आ गया, -2 आगे आया, आर क्यूब ये आ गया आपके पास. तो इसका मतलब इसकी डिफ्रेंशिएशन आ गया -2 अपॉन आर क्यूब, तो आ गया -18v स्क्वायर अपॉन आर क्यूब प्लस पाई स्क्वायर इज कांस्टेंट 4 आगे आया आर क्यूब. नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, डी जेड अपॉन डी आर को 0 करना है, इक्वेट कर दिया आपने इसको 0. अब इसको सॉल्व करेंगे. आर क्यूब आपको एलसीएम लेना पड़ेगा और सॉल्व किया तो आपके पास रह गए यहाँ -18v स्क्वायर प्लस आर क्यूब से यहाँ मल्टीप्लाई होगी 4 पाई स्क्वायर आर 6 इक्वल टू 0. 2 कॉमन ले लिया, -9v स्क्वायर प्लस 2 पाई स्क्वायर आर 6 इक्वल टू 0. 2 0 में चला गया, देन 9v स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर आर 6. ये आ गया आपके पास पहले जो आप आगे यूज़ करेंगे इसमें. अब आपको मिनिमम बताना है इसको. देन डी टू जेड अपॉन डी आर स्क्वायर निकालना पड़ेगा आपको, उसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा वैल्यू को. या आपने लिख दी वैल्यू डी वी अपॉन डी आर की, सॉरी डी जेड अपॉन जी आर की. फिर से इसको वैसे सॉल्व किया, आर क्यूब गया ऊपर 3 चला जाएगा,
18 माइनस 3 आर 54 वी स्क्वेयर अपॉन आर 4, और यहाँ 3 आगे आगे 12 पाई स्क्वेयर आर स्क्वेयर। अब देख रहे हैं आप पॉजिटिव आ रहा है, इट मीन्स इट इज ग्रेटर देन 0, विच इम्प्लाइज जेट दैट इज एस स्क्वेयर इज मिनिमम व्हेन, कब हुआ मिनिमम, व्हेन 9 वी स्क्वेयर इक्वल टू 2 पाई स्क्वेयर इंटू आर रेज़्ड टू पावर 6। यहाँ वी की वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि आपको एच निकालना है। वी की वैल्यू पुट कर दी, 1/9 पाई 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच होता है। आगे इसको स्क्वायर कर दिया, ये भी वैल्यू लिख दी, जो लाइक टर्म्स है वो काट दी। तो फाइनली आपके पास बचेगा एच स्क्वेयर इक्वल टू 2 आर स्क्वेयर, क्योंकि ये नीचे चले गया, 6 माइनस 4 दैट इज 2। स्क्वेयर रूट ले लेते एन एच इक्वल टू √2 आर, ये आपको शो करना था। देयरफॉर एस इज मिनिमम व्हेन हाइट इज √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। मिनिमम भी बता दिया आपने, और हाइट जो है वो इसके बराबर है।